Hello bachcho, let's read the question. The question says sound is transmitted from middle ear to internal ear due to. In this question, the key concept is parts of ear. Basically, if we watch the parts of ear, it consists of three parts. First is the external ear, middle ear, and inner ear or internal ear, we can say. Internal ear. So first of all, let's see the external ear. एक्सटर्नल ईयर जो होता है बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस auditory meatus and the tympanic membrane second comes the middle ear. अगर हम बात करते हैं मिडिल ईयर की तो बेसिकली मिडिल ईयर में आती है टिम्पैनिक कैविटी यूस्टेशियन ट्यूब ईयर ऑसिकल्स जो कौन से होते हैं मैलियस इनकस एंड स्टेपिस. जो मैलियस होता है ये हैमर शेप का होता है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है ऑन द वन साइड एंड इंसिस जो होता है इट इज एविल शेप्ड का होता है ये एंड इट इज कनेक्टेड टू द स्टेपिस जबकि जो स्टेपिस होती है इट इज द स्मॉलेस्ट ऑसिकल और वी कैन से पूरी बॉडी में ये सबसे छोटी बोन होती है. नेक्स्ट कम्स द इनर ईयर. अगर हम बात करते हैं इनर ईयर की तो इनर ईयर में क्या आता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ एंड बोनी लैबिरिंथ एंड बोनी लैबिरिंथ. सो मूविंग बैक टू द क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है. क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दैट साउंड इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मिडिल ईयर टू इंटरनल ईयर ड्यू टू. सो व्हाट हैपेंस मिडिल ईयर में वी हैव सीन कि तीन ऑसिकल्स पाए जाते हैं मैलियस इंसिस एंड स्टेपिस. साउंड वेव्स एंटर करती हैं एक्सटर्नल ईयर में और डायरेक्टेड होती हैं टू द ईयर ड्रम और क्या कॉज करती हैं वाइब्रेशन कॉज करती हैं. इट कॉजेज वाइब्रेशन. आफ्टर दैट ईयर ड्रम उस वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करता है इन्हीं ऑसिकल्स के पास मैलियस के पास जो अपनी वाइब्रेशन इनकस को देती है एंड फाइनली टू द स्टेपिस. यानी इस तरह से प्रोसीजर स्टेपिस तक पहुंच जाती है वाइब्रेशन. द स्टेपिस स्ट्राइक अगेंस्ट द ओवल विंडो. फिर ये जो स्टेपिस होती है ये स्ट्राइक करती है ओवल विंडो. It strikes the oval window and then oval window in back and forth direction और ट्रांसमिट करती है वाइब्रेशन को टू द कॉक्लियर फ्लूइड. यानी इनर ईयर को ये क्या करती है ट्रांसमिट करती है इनर ईयर पे ये ट्रांसमिट करती हैं थ्रू द ओवल विंडो. तो अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि साउंड वेव ट्रांसमिट होती है फ्रॉम मिडिल टू इनर. तो मिडिल पे क्या था स्टेपिस था जो इनर यानी कॉक्लियर फ्लूइड में दे रहा है. तो ये काम कौन कर रहा है स्ट्राइकिंग ऑफ द स्टेपिस कर रहा है. यानी ये काम किसका है स्टेपिस का है. जब वो ओवल विंडो पे स्ट्राइक होता है तब कॉक्लियर फ्लूइड के पास क्या जा रहा है कॉक्लियर फ्लूइड के पास वाइब्रेशंस जा रही हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज स्ट्राइकिंग ऑफ द स्टेपिस. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. थैंक यू.